तो बेहतरीन शुरुआत यहां पे हुई है 6 रन के साथ पारी का आगाज। इस बार नजरों के नीचे खेला है काउ कॉर्नर की दिशा में, फील्डर वहां पे खड़े हैं। सिंगल वहां पे आसानी से प्राप्त हुआ, 1 रन की सहायता और स्कोर कार्ड में 7 रन। BKC11 और नौगामा 11 के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, जहां पे नौगामा 11 ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ये भी अच्छा शॉट, यहां पे भी गेंद निकल जाएगी बाहर 6 रनों के लिए। तो पूरी तरीके से यहां पे दोनों बल्लेबाजों ने मन बना लिया है कि शुरुआत बिल्कुल ताबड़तोड़ करेंगे। पहले धर्मेश ने 6 रन लगाए थे, अब इस बार धर्मिन ने अपना खाता खोला 6 रन की सहायता से। जेनिस के ऊपर शुरुआत से काउंटर अटैक, दबाव बनाने का प्रयास गेंदबाज के ऊपर। इस बार धीमी गति से वो बाउंस डाला था, स्लो बाउंस था, लेकिन पढ़ लिया था। 1 रन वहां पे जरूर मिला है धर्मिन को। जी यहां पे अच्छी वापसी में मानूंगा, एक मैक्सिमम आया, फिर सिंगल निकाला, फिर मैक्सिमम, उसके बाद 2 बैक टू बैक डॉट बॉलें आई, 13 रन। ये शॉट अच्छा है, थोड़ा नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वहां पे काउ कॉर्नर के ऊपर फील्डर को दूर निकाला। एक आसान कैच वहां पे लिया गया काउ कॉर्नर की दिशा में, लंबी बाउंड्री है ये। और वैसे भी काउ कॉर्नर को अक्सर कहते हैं चांस ऑफ विकेट कॉर्नर, COW, चांस ऑफ विकेट कॉर्नर। और कोई गलती नहीं की गई वहां पे। 13 रन के ऊपर BKC11 पहला यहां पे झटका लगा है। 13 रन के ऊपर पहला विकेट। एक बड़ा शॉट वहां पे जरूर उठाने का प्रयास किया गया धर्मिन के द्वारा, लेकिन उन्होंने वहां पे पार्थ को ढूंढ निकाला। एक आसान कैच वहां पे पार्थ ने लिया। फिलहाल पहले ओवर के बाद 13 रन। नए बल्लेबाज के रूप में जेनिस पटेल। जो यहां पे बल्लेबाज जो है, वैसे जिग्नेश नाम है इनका, इनके लिए एक इनामी राशि जरूर है। काला भाई भूला फड़िया उनकी ओर से एवरी सिक्सर के 500, हैट्रिक सिक्सर के 2000। अच्छा शॉट यहां पे खेला गया है, 1 बाउंस चौका, सीधा तीर जैसा ये शॉट। और अच्छी शुरुआत यहां पे की है जिग्नेश ने अपनी पारी की। तो 4 रन के साथ यहां पे देखा जाए तो स्कोर आगे जरूर बढ़ाया है, लेकिन यहां पे फिर से ऑन साइड की दिशा में टारगेट किया था, लेकिन फील्डर वहां पे विकेट आता हुआ यहां पे, जहां पे जिन्होंने 4 रन के साथ पारी का आगाज किया था, लेकिन उसके बाद फिर से बड़ा शॉट उठाने का प्रयास किया गया और एक आसान वहां पे विकेट आता हुआ।
तो अच्छी गेंदबाजी यहां पे इस ओवर में देखा जाए झील के द्वारा। एक चौका जरूर आया था, सामने खेला था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी में मानूंगा धर्मेश को यहां पे इन्होंने जी यहां पे धर्मेश पटेल को चलता कर दिया, क्लीन बोल्ड वहां पे। सत्रह रन यहां पे 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों नए बल्लेबाज धवल पटेल और जिग्नेश। अच्छी गेंदबाजी यहां पे मैं मानूंगा झील के द्वारा। अच्छी गेंद वहां पे, तेज गति से गेंद पड़ने के बाद स्कीड हुई। वैसे भी ये निविया गेंद की एक खासियत है, अगर सरफेस हार्ड है, एक ठोस अगर विकेट है, तो इसके ऊपर निविया की गेंद बहुत अच्छी तरीके से स्कीड होती है। लो फुल टॉस गेंद, लेकिन उसे जमीन के समान अंतर मिड विकेट की दिशा में खेला और एक अच्छी तरीके से वहां पे 1 रन मुकम्मल किया गया। सिंगल के साथ धवल पटेल ने अपना खाता खोला। हल्की सी वहां पे मिसफील्ड, जिसकी वजह से वहां पे रन मिला है जिग्नेश को, और यहां पे जिग्नेश ने भी अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ। तो यहां से 19 रन बने हैं। 2 ओवर की समाप्ति होने के बाद पावर प्ले समाप्त हो गया है और बीकेसी 11 19 रन, नौगामा 11 जिन्होंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला, और उस फैसले को यहां पे सही साबित किया गया है गेंदबाजों के द्वारा। पावर प्ले में अच्छी मेहनत की गई गेंदबाजों के द्वारा, अपने नाम जरूर किया है पावर प्ले को मैं मानूंगा यहां पे नौगामा 11 ने। 19 रन 2 विकेट। तो पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 5 फील्डर अब आपको नजर आएंगे 30 यार्ड सर्कल के बाहर, जिसमें एक फील्डर लॉन्ग ऑन के ऊपर है, एक फील्डर जो खड़ा है वो मिड विकेट की दिशा में, एक स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर तैनात है, ऑफ साइड के ऊपर डीप में एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ, और सर्कल में जो 4 फील्डर है उसमें शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर और पीछे शॉर्ट लॉन्ग लेग। अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद थी, चेंज ऑफ पेस वहां पे किया गया। धर्मीन पटेल, गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया गया है अब पावर प्ले समाप्त होने के बाद।
हेलो, शॉट आर्म जैब पुल और फील्डर के हाथ में सीधी गेंद चली गई। थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में जरूर कैच को लिया गया, लेकिन फिर भी अंत में एक अच्छा कैच वहां पे कंप्लीट किया गया। एक और विकेट यहां पे आता हुआ और यहां पे बड़ा शॉट उठाने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन वो फील्डर को ढूंढ निकाला स्क्वायर लेग की दिशा में। 25 रन के ऊपर विकेट यहां पे आता हुआ। तीसरा झटका यहां पे लगा है और जिग्नेश को यहां पे वापस जाना पड़ा है डगआउट में। फिलहाल 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी मैं मानूंगा गेंदबाजी और टॉस जीत के फील्डिंग का ये बिल्कुल सही फैसला यहां पे लिया गया है नौगामा 11 के कप्तान की ओर से। और अब नए बल्लेबाज के रूप में शिवम पटेल बीच मैदान में। अच्छी गेंदबाजी यहां पे धर्मेंद्र पटेल के द्वारा। जिग्नेश के लिए जो इनाम था एक सिक्सर के ऊपर मैक्सिमम लगाने पर 500 रुपये, तो वो इनाम उनको मिल चुका है, गूगल पे हो चुका है उनको। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर किया इस गेंद को। कटर गेंद थी और अब देखा जाए तो 3 ओवर की समाप्ति यहाँ पे 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे BKC 11। तो एक अच्छी मैं मानूंगा कि सोच के साथ गेंदबाजी हो रही है। जो प्लान बनाए गए थे गेंदबाजों के द्वारा वो प्लान अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुए हैं। 25 रन बने हैं 3 ओवर के बाद। लेकिन वहीं अब बातचीत चल रही है कि गेंदबाज कौन अब नया इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर जो अभी तक गेंदबाजी की है धर्मेंद्र ने, झील ने, उनमें से किसी को इंट्रोड्यूस किया जाए। पिछला ओवर देखा जाए धर्मेंद्र का भी अच्छा रहा। झील अब फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पहले ओवर में 6 रन दिए थे, 1 विकेट भी निकाला था। यहां पे थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पे और देखा जाए तो सिर के ऊपर गेंद लगी थी। बैकवर्ड स्वीप करने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन गेंद थोड़ा रुक के आई और काफी जल्दी खेल गए थे इस शॉट को। देख सकते हैं गेंद रुकने थोड़ा पड़ने के बाद रुक के आई। अच्छी गेंदबाजी यहां पे झील के द्वारा। शॉर्ट आर्म जैब करने का प्रयास, फिर से धीमी गति की गेंद। तेज गति से बल्ला चल रहा है जिसकी वजह से वो इनसाइड एज लग रहे हैं। झील ने वाकई प्रभावित किया है अभी तक अपने स्पेल में। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 6 रन देके विकेट निकाला। यहां पे भी पहली 2 गेंदों पे खामोश रखा है बल्लेबाज को। इस बार फिर से वही इनसाइड एज लगा। हल्की सी फंबल वहां पे हुई स्क्वायर लेग के ऊपर, जिसकी वजह से सिंगल निकाला। 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ यहां पे। छब्बीस रन। हवा में ऊंची उठी है लेकिन दूर निकल गई। जी हाँ, हवा के साथ इस गेंद को यहां पे खेला गया। बहुत अच्छी तरीके से इनको पता है कि हवा का रुख चल रहा है, तो बिल्कुल उसका फायदा उठाया और अच्छी तरीके से बल्ले पे बीचों बीच लगी। जो आवाज आई थी ना, उससे साफ तौर से पता लग गया था कि 6 रन के लिए जाएगी। अच्छी बल्लेबाजी, शिवम ने खाता खोला 6 रन के साथ अपना। 32 रन। जरूरत रहेगी ऐसे कुछ बड़े शॉट की। स्लोवर 1 पढ़ लिया वहां पे, लेकिन मैक्सिमम जड़ नहीं पाए। एक अच्छा कैच वहां पे ध्रुमिन ने लिया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े थे, पिछली गेंद थोड़ा तेज गति से डालने के प्रयास में मैक्सिमम खा गए,
यहाँ पे इन्होंने चेंज ऑफ पेस किया, बहुत अच्छी तरीके से इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल किया गया था गेंदबाज के द्वारा और स्लोवर वन में फंसाया। 32 रन, चौथा झटका। शिवम हैज टू डिपार्ट्स। फ्लाइट भी दी गई थी, बिल्कुल ऑफ स्पिनर के अंदाज में गेंद को डिलीवर किया गया था और यहां पे 32 रन, 4 विकेट के नुकसान पे बीकेसी 11। बत्तीस रन के ऊपर चौथा झटका। नए बल्लेबाज के रूप में हेमंत पटेल आए। अच्छी तरीके से यहां पे आखिरी गेंद को डिलीवर किया गया। 4 ओवर की समाप्ति। बीकेसी 11 32 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। तो 4 ओवर के बाद यहां पे प्रति ओवर 8 की औसत से 32 रन बने हैं। और अब गेंदबाजी के ऊपर आपको नजर आएंगे जिन्होंने पहला ओवर डाला था। जेनिस 13 रन दिए थे अपने पहले ओवर में इन्होंने। जेनिस वैसे देखा जाए एक अच्छे गेंदबाज है, ये कटर गेंदें बहुत अच्छी डालते हैं। अच्छी गेंदबाजी, ये भी थोड़ी लंबाई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और रिलीजिंग पॉइंट काफी हाई है इनका, काफी ऊपर से गेंद डालते हैं और कई कबार वो बिल्कुल ऑफ ब्रेक के अंदाज में भी गेंदबाजी डालते हैं। इंडेक्स फिंगर का अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं अगर जेनिस की बात की जाए तो। इस बार दूर रखा, अच्छी गेंद थी, ये भी शायद अंदर आएगी ऐसी अपेक्षा कर रहे थे लेकिन पड़ने के बाद सीधी निकल गई गेंद। जेनिस नागदरा अच्छे गेंदबाज है, ये एक एक्यूरेट गेंदबाज है। इस बार तेज डाली थी, पिछली गेंद में जो गति थी उस बार इससे थोड़ी ज्यादा गति यहां पे प्रोवाइड की गई थी गेंदबाज जेनिस के द्वारा। और सबसे अच्छी बात कि लगातार अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, एक नियंत्रण नजर आ रहा है एक इनकी गेंदबाजी में। तेज गति से डाला, तेज गति से बल्ला भी चला है और गेंद यहां पे निकल गई स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में से 6 रनों के लिए। एक वेलकम मैक्सिमम, थोड़ा दबाव बना के रखा था जेनिस ने इस ओवर में लेकिन इसका जवाब ढूंढ निकाला है हेमंत पटेल ने। बहुत बढ़िया तरीके से गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी। 39 रन और हेमंत पटेल ने चौथी गेंद पे खाता खोला लेकिन 6 रन के साथ खाता खोला है। इस बार अच्छी तरीके से जमीन के समानांतर स्ट्रोक खेला गया है। चालीस रन। बहुत बाहर यहां पे
वाइड का इशारा दिया गया अंपायर जक्करिया मेहतर की ओर से। 41 रन। ये भी शॉट अच्छा है, यहां पे भी ऑप्शन के बाहर की गेंद थी, उसे खींचा है। ये शॉट आसान नहीं है लेकिन थोड़ा सफल किया था यहाँ पे बल्लेबाज धवल ने, और बिल्कुल वो नियंत्रण के साथ अपना बॉडी जो वेट है ट्रांसफर किया बैकफुट के ऊपर, वहां से इन्होंने मैक्सिमम जड़ा है। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, ऑफ स्पिनर के अंदाज में गेंद डाली थी, बहुत ज्यादा अंदर आ गई, लेकिन ये जो घुमाव मिला ना, ये बल्लेबाज का दोस्त बना और 6 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट किया। 47, 5 ओवर के बाद 47 रन, 4 विकेट के नुकसान पे बीकेसी 11 वापसी का रास्ता यहां पे खोजा है बीकेसी के बल्लेबाजों ने। एक टारगेट यहां पे जरूर ये रखना चाहते हैं और जरूरत यही रहेगी कि कम से कम गेंदबाजों के लिए आपको 8 ओवर के मुकाबले में 60 के ऊपर का टारगेट तो रखना पड़ता है, तभी कुछ एक डिफेंडेबल, एक सम्मानजनक स्कोर वो माना जाता है। फोर्टी 47 रन 5 ओवर के बाद। अच्छी गेंद यहां पे अंदर आई पड़ने के बाद इनटू द राइट हैंड बैटर लुकिंग फॉर अ बिग शॉट, लेकिन वो जो गैप बना ना वहां पे बैट और पैर के बीच में, वहां से गेंद निकल गई। धीमी गति की गेंद को पढ़ लिया, इनको पता लग गया था कि ये गेंद स्लो आने वाली है और लो फुल टॉस आ गई और अच्छी तरीके से इस गेंद को इन्होंने 6 रन में तब्दील किया है। वैसे फुल टॉस गेंद खराब मानी जाती है क्रिकेट में, इसका फायदा उठाया यहां पे बल्लेबाज हेमंत ने। एक अच्छा टारगेट यहां पे जहन में लेके चल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, जब भी मौके मिल रहे हैं बड़े शॉट के लिए बिल्कुल भी कतरा नहीं रहे हैं। छह रन की सहायता से 53 रन। अच्छी बल्लेबाजी इन दोनों के बीच में। हेमंत जो 13 के ऊपर पहुंचे हैं और धवल 9 रन के ऊपर खेल रहे हैं। अभी तक देखा जाए 21 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में हो चुकी है। दबाव में अब थोड़ा गेंदबाज ओवर द विकेट, यहां पे गेंदबाजी और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहां पे कवर की दिशा में गई। 1 रन तो आसानी से मिला जरूर है, सिंगल के साथ 54 रन। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी में मानूंगा गेंदबाज धर्मित के द्वारा। अब स्ट्राइक के ऊपर धवल, स्टैंड एंड डिलीवर, हेलीकॉप्टर उड़ाया और बिल्कुल हवा के साथ इस शॉट को खेला गया। बहुत बढ़िया तरीके से खड़े खड़े इस शॉट को खेला इन्होंने। ये आसान था नहीं, लेकिन ये शॉट इन्होंने आसान बनाया। और अब देख सकते हैं थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज गेंद को वहां पे डालने का प्रयास किया गया और हेलीकॉप्टर शॉट जिसके लिए आपका बैलेंस जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, आपकी नजर गेंद के ऊपर होनी चाहिए, सही समय के ऊपर बॉडी का डिफ्लेक्शन आना चाहिए। सबसे अच्छी बात कि कलाइयों में फ्लिक होना चाहिए, वो सब कुछ यहां पे नजर आया, एक खूबसूरत मैक्सिमम नजर आया। फिलहाल 60 रन 6 रन की मदद से दूसरा मैक्सिमम इस ओवर का आया है। एक और जाएगा, फिर से यहां पे पोज देख लीजिए, बल्लेबाज ने शॉट खेलने के बाद जो पोज अपना दिया है ना, वो फॉलो थ्रू लाजवाब था। बिल्कुल हाफ बैटेड शॉट में मानूंगा, पूरी ताकत के साथ बॉटम हैंड की ताकत जो होती है ना, कलाइयों की ताकत यहां पे दिखा रहे हैं। 2 गेंदों में 2 बार गेंद को इन्होंने डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। 2 इन अ रो हियर।
बेहतरीन बल्लेबाजी धवल के द्वारा। शुरुआत उतनी कुछ बीकेसी लिए ठीक हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद धवल पटेल और हेमंत पटेल ने एक अच्छी साझेदारी अपनी टीम के लिए की। 34 रन की साझेदारी इन दोनों के बीच में हुई है। बड़े टारगेट किए और अब अग्रेसर हो रहे हैं काफी जल्दी से। यह धीमी गति की गेंद थी और स्लॉक करने का प्रयास था, लेकिन अच्छी वापसी। और अब 66 रन 6 ओवर के बाद 11 की औसत से बीकेसी 11 66 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो 6 ओवर के बाद 66 रन बीकेसी 11। अच्छी साझेदारी यहां पे 34 रन की हेमंत और धवल के बीच में। गेंदबाजी के ऊपर धर्मेंद्र, वेल डायरेक्टेड बाउंस अच्छी तरीके से वहां पे डिलीवर किया गया और 1 बाउंस का भी इशारा स्क्वायर लेग अंपायर अनस लहर की ओर से। अच्छी गेंद थी और वैसे भी ये हार्ड सरफेस है, जैसे जैसे ज़्यादा धूप गिरेगी इस विकेट के ऊपर वो सूखापन एकदम से ये विकेट थोड़ा और हार्ड हो जाएगा। ये रेड सॉइल की यही खासियत है, काफ़ी जल्दी ये हार्ड बन जाती है। इस बार मिस टाइम शॉट है स्क्वायर लेग की दिशा में। नमी आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी विकेट में। तो अब जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है अच्छी तरीके से बल्ले पे गेंद आएगी और जो डैक हिट वाले गेंदबाज हैं ना, जो हिट द डैक की एबिलिटी रखते हैं, उनके लिए ये विकेट अच्छा मदद करेगा। घुमा तो वैसे भी मिलेगा क्योंकि रेड सॉइल विकेट है, फ्लैट है, तो गेंद अच्छा ड्रिफ्ट करेगी। तो ये बिल्कुल स्पॉटिंग विकेट अब हो गया है। स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास हवा में ऊंची उठी है और कोई गलती नहीं हुई। रिवर्स कप में एक आसान कैच वहां पे लिया गया। अपनी नजरें वहां पे बिल्कुल गेंद के ऊपर बनाए रखी। एक्शन रिप्ले में आपको पता लग जाएगा कि जो फील्डर के पास जो गुण होने चाहिए, इनका डिफ्लेक्शन, इनकी नजरें, इनका जो फोकस, केप्ट योर आईज टिल द एंड, गेंद के ऊपर अंत तक अपनी नजरें बनाए रखिए। और सबसे अच्छी बात कि जब कैच ले रहे हैं तो थोड़ा स्टेडी मोमेंट आपका होना चाहिए, वहीं यहाँ पे नजर आया। और 5वां झटका 67 के ऊपर 5वां विकेट, 34 रनों की साझेदारी को तोड़ा गया है यहाँ पे धर्मेंद्र के द्वारा। और धवल पटेल ने बनाए यहाँ पे 21 रन और टीम का स्कोर 67 रन 5 विकेट। नए बल्लेबाज आए, पहली गेंद के ऊपर इन्होंने करारा प्रहार किया। ये बल्लेबाज डगआउट में से सेट होके आया मिलन पटेल। बहुत अच्छी तरीके से गेंद और बल्ले का मिलाप हुआ और गेंद निकल गई वहां पे सीधी 6 रनों के लिए। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क, क्या शॉट है, क्या अंदाज है मिलन का। 73 रन। वैसे अच्छी सोच थी क्योंकि नए बल्लेबाज को अमूमन विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं गेंदबाज, लेकिन यहां पे बल्लेबाज जान गए थे कि क्या सोच हो सकती है गेंदबाज की। एक अच्छा शॉट नजर आया।
73 73 रन 6 रन की मदद से। इस बार अच्छी तरीके से खेला है शॉट और जाएगी गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रनों के लिए बैक टू बैक यहां पे मिलन पटेल। इनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, ये जो इरादे बना के आए हैं ना कि जितनी भी गेंदें मैं खेलूंगा उसके ऊपर अपना इंपैक्ट रखूंगा, तो अभी तक 2 गेंदों में यही किया है। 2 गेंदों में 2 छक्के यहां पे जड़े हैं। 79 79 रन। दबाव डालने का प्रयास है पूरी तरीके से दरमिन के ऊपर। एक और क्या जा सकता है जी, नहीं, हवा में ऊंची उठ गई। उसके नीचे फील्डर खड़े थे झील। तीसरा यहां पे मैक्सिमम लगाने के चक्कर में उछाल वाली गेंद को संभाल नहीं पाए। थोड़ा हाथ में बल्ला भी ड्रैग हुआ था, थोड़ा बल्ले का फेस खुल गया था हवा में, जिसकी वजह से वहां पे गेंद में वो एलिवेशन मिला नहीं, ऊंचाई मात्र मिलती गई और झील ने एक आसान कैच लिया। एक और विकेट यहां पे, लेकिन मानना पड़ेगा कि मोमेंटम अपनी टीम को देके गए हैं। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम जड़ के इन्होंने एक अच्छे टारगेट के लिए जो फिनिश करना था वो इन्होंने रोल अपनी टीम के लिए निभाया है। छोटा लेकिन इफेक्टिव केमियो खेला। 79 7 ओवर के बाद 79 रन। ये शॉट अच्छा है, देख लीजिए, पूरे नियंत्रण में थे नहीं, खड़े थे वहां पे, लेकिन इंतजार करते रहे, अंत तक अपना बल्ला चलाया नहीं, फिर बिल्कुल बॉडी के शरीर के करीब से खेला। ये शॉट आर्म जैब इसे कहते हैं। ये देख लीजिए, इंतजार करते रहे खड़े खड़े और पूरी जो ताकत आई ना वो उनके बॉटम हैंड से आई। अच्छी गेंद यहां पे, अच्छी वापसी में मानूंगा गेंदबाज शिव के द्वारा। परिवर्तन के रूप में यहां पे शिव को लगाया गया है। पहली बार गेंदबाजी कर रहे हैं इस मैच में। 85 85 रन। हेमंत पटेल अच्छी लय में आ चुके हैं। इस ओवर में ये दूसरा छक्का जड़ा है। उछाल वाली गेंद को इन्होंने पढ़ लिया। इनको पता था, एंटीसिपेशन बल्लेबाज का बिल्कुल सही निकला, क्योंकि उछाल वाली गेंद को खेलना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन इन्होंने वो पुल शॉट का जो एबिलिटी है इन्होंने दिखाई है। अपनी क्षमता यहां पे पुरवार कर रहे हैं हेमंत पटेल। 91 91 रन। इस बार हवा में मिस टाइम शॉट, लेकिन ड्रॉप चांस। भाग्य का साथ बहादुर को मिलता है। कैच यहां पे छूटा है। ये शायद महंगा पड़ सकता है जब ये स्ट्राइक के ऊपर आएंगे तब, क्योंकि बहुत बढ़िया लय में है हेमंत। और यहां से हल्के हाथों से खेला है और सनी वहां पे फील्डर के तौर पे एक आसान कैच उन्होंने मुकम्मल किया। लो फुल टॉस गेंद थी और अमूमन ये लो फुल टॉस गेंद जो होती है ना, एक तरीके से वो स्कोरिंग गेंद, वो एक विकेट टेकिंग गेंद भी मानी जाती है। 92 92 रन। छठा यहां पे 7वां विकेट गिरा है बीकेसी का। अक्षय पटेल, जिनको यहां पे गोल्डन डक के जरिए वापस जाना पड़ा। पार्थ नौगामा ने एक अच्छा कैच वहां पे मुकम्मल किया। गोल्डन डक, देयर इज अ 7 टाइप्स ऑफ डक इन क्रिकेट। 7 प्रकार के डक है क्रिकेट में, जिसमें गोल्डन डक है।
इसके बारे में ज़रूर चर्चा आगे करेंगे कि कितने टाइप के डक्स है, वो कौन से है। अमूमन गोल्डन डक और रेगुलर डक सबको पता रहता है। 92 अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में डाली हुई, सिंगल निकाला वहां पे रोहित पटेल ने। और यहां से अब 93 93 रन बने हैं बीकेसी के 8 ओवर की समाप्ति के बाद। तो मैं मानूंगा शुरुआत उतनी अच्छी ठीक नहीं थी बीकेसी की, जहां पे जल्दी विकेट गिरे थे। 25 रन के ऊपर 3 विकेट अपनी गंवा दी थी, 32 के ऊपर चौथा विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद 35 रनों की साझेदारी हुई और उसी साझेदारी ने मैं मानूंगा एक नींव रखी। 21 रन बनाए धवल पटेल ने, धर्मेश के खाते में 11 रन, 28 रन हेमंत पटेल ने बनाए और मिलन ने 12 रन बनाए। आठ ओवर के बाद बीकेसी 11 93 रन बने हैं, 94 94 रन बनाने पड़ेंगे। 3 विकेट यहां पे धर्मीन ने अपने नाम किए, 2 विकेट झील पटेल ने निकाले, 1 विकेट जैनिस के खाते में और शिव उन्होंने भी 1 विकेट निकाला। तो ये था पहली पारी का सूरत हाल। दूसरी पारी में जहां पे 94 रन बनाने हैं नौगामा 11 को, वापिस आपके साथ जुड़ेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिएगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर पीआर स्पोर्ट्स लाइव चैनल के साथ। 15 મિનિટ પછી સુરુચિ ભોજન વ્યવસ્થાની શરૂઆત થશે। અત્રે ગ્રાઉન્ડ પર ઉપસ્થિત તમામ દર્શકોને ખેલાડીઓને જણાવવામાં આવે છે 15 મિનિટ પછી સુરુચિ ભોજન વ્યવસ્થાની શરૂઆત થશે। श्री नवसारी पूर्व विभाग कोड़ी समाज विकास ट्रस्ट उनके द्वारा आयोजित PVKSL 2024 सीजन नंबर 2 और इस टूर्नामेंट में कुछ जो स्पॉन्सरशिप हमें मिली है। ट्रॉफी के हमारे स्पॉन्सर श्री चंद्रवदन छोटूभाई पीठावाला सूरत गुजरात प्रदेश प्रमुख अखिल भारतीय कोड़ी समाज न्यू दिल्ली, श्री उमेश भाई अमृत भाई पटेल भीमपोर सूरत गुजरात राज्य अखिल भारतीय कोड़ी पटेल समाज प्रदेश मंत्री, और श्री धर्मेश भाई दिनेश भाई पटेल कणबाड़। तो ट्रॉफी के हमारे स्पॉन्सर। उसके अलावा जो बेहतरीन यहाँ पे टी शर्ट अलग अलग कलर की आपको जो नज़र आ रही है, बेहतरीन फैब्रिक का इस्तेमाल जिसमें किया गया है, उसके हमारे स्पॉन्सर तेजस भाई प्रभु भाई पटेल इटाड़वा और दिव्य अजय भाई पटेल सरपर पार्टी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी हमारे स्पॉन्सर का। कुल मिला के जहां पर 8 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उतरी है, तो जो 8 टीम के फ्रेंचाइज ओनर है उनका भी हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, जिसमें श्री निहाल भाई आर पटेल बोरियाज, श्री आशीष भाई आर पटेल वांसकुई, श्री आनंद भाई जी पटेल सरपौर, श्री रोहित भाई आर पटेल पिंजरा, श्री धर्मेश भाई पटेल पार्टी, श्री जिग्नेश भाई पटेल बुलाफड़िया, श्री अमित भाई टी पटेल औणची और श्री जय पटेल नौगामा। जो 8 टीमें यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आई है, उसमें ए ग्रुप में BKC 11, ब्रदर्स 11, नौगामा 11 और शिव शक्ति 11। वहीं पे ग्रुप बी में कल बोरियाज टाइटंस, नयन 11, सरपौर स्ट्राइकर 11 और शिव 11 बुलाफड़िया। तो हम सभी हमारे स्पॉन्सर और ऑनर का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द स्पॉन्सर
I would like to thanks all the owners, and also I would like to thanks all the members of management committee. They are contributed very well for the smooth and successful conducting of this tournament PVKSL 2024. तो 93 रन बनाए गए हैं, 94 रन बनाने हैं यहाँ पे नौगामा की टीम को। सलामी जोड़ी यहाँ पे धर्मित और श्रीकांत पटेल के रूप में नौगामा 11 की ओर से, और भाविन पटेल गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। भाविन पटेल विल एम्बार्किंग द प्रोसीडिंग of bowling side from road end, and Dharmit Patel will start the proceeding from batting side. तो अब यहाँ पे 94 रन बनाने हैं, जिसके लिए यहाँ पे गेंदबाजी की शुरुआत अब भाविन करने जा रहे हैं। लंबे प्री पैरेडाइज स्ट्राइड्स है इनके वैसे। लो फुट टॉस को कलाइयों के सहारे मोड़ा है लॉन्ग लेग की दिशा में। फील्डर उसके पीछे जरूर, लेकिन निकल गया चौका। वहां पे पैरों से रोकने का प्रयास किया गया। और पारी का आगाज देख लीजिए यहाँ पे धर्मित के द्वारा 4 रन के साथ एक आसान गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, जिसको चौके में तब्दील किया। क्या अंदाज था ये, व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। Now Nogama 11 on the way to chasing down a 94 run here. शुरुआत अच्छी की गई है यहाँ पे बल्लेबाज धर्मित के द्वारा। 2 फील्डर सर्कल के बाहर है, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक फील्डर स्क्वायर लेग पे खड़े हैं। छोटी पटकी हुई गेंद, लेकिन वहां पे बिल्कुल मुंह पे जाके लगी है, चोट लगी है, और रनआउट के जरिए अंत में विकेट आया है। चोट वहां पे जरूर लगी है रोहित को। कवर की दिशा में खड़े थे, हाथों में कैच लेने के प्रयास में वो सीधा मुंह पे जाके गेंद टकराई। रनआउट के जरिए विकेट आया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि चोट ज्यादा गहरी नहीं होगी रोहित की। सामने की दिशा में यहाँ पे, लेकिन फील्डर खड़े हालांकि डीप में। 1 रन मिलेगा नए बल्लेबाज के रूप में झील आए। और यहाँ पे देखा जाए श्रीकांत ने अपना खाता खोला। दुर्भाग्यपूर्ण पहला विकेट रनआउट के जरिए आया है। चौरानवे रन 94 की चुनौती यहाँ पे रखी गई है। रिवर्स अटैम्प अच्छी तरीके से खेला, स्वीपर कवर की दिशा में बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड का नजारा।
इंप्रोवाइजेशन शॉट बहुत बढ़िया तरीके से खेला है। और झील पटेल, ये मॉडर्न टेनिस क्रिकेट है, नया बल्लेबाज भी बिल्कुल जोखिम लेने से कतराएगा नहीं। काफी अच्छा शॉट नजर आया, पूरी ताकत भी वहां पे नजर आई। और सबसे अच्छी बात कि बिल्कुल जमीन के समान अंतर गेंद गई। 4 रन के साथ झील ने अपना खाता खोला, स्कोर कार्ड में 9 रन। सम्मान दिया पे क्योंकि अच्छी गेंद थी, ये सही सोच है। वैसे भी क्रिकेट में सेंसिबिलिटी आपकी तब नजर आती है जब आप खराब गेंदों को सही नसीहत देते हैं, अच्छी गेंदों को आप डिफेंड करते हैं। सम्मान भी देना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट इज द बेस्ट एस्पेक्ट समटाइम्स इन क्रिकेट। ये भी कड़क है, बेधड़क है, लाजवाब है। इसके पीछे झील का सिग्नेचर था। ये जो इन्होंने अपनी रिवर्स स्वीप की क्लास दिखाई है ना, वो इन्होंने मंत्रमुग्ध किया है सभी को। बेहतरीन शॉट, रिवर्स स्वीप में इतना परफेक्शन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन यहां पे झील ने इसके दर्शन करवाए। क्या बल्लेबाजी है, मानना पड़ेगा। बेहतर पोजीशन में आए। सबसे अच्छी बात के नियंत्रण, कंट्रोल, और सबसे अच्छी बात यह कि आपकी जो बॉडी का रिदम होना चाहिए ना, वो परफेक्ट आना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो यहां पे झील ने की है। रिवर्स स्वीप देखने में बहुत अच्छा लगता है, शॉट इतना आसान है नहीं। 15 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद नौगामा 11 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी तरीके से यहाँ पे शॉट खेला, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद चली गई। एक बड़ा शॉट वहां पे खेलने का प्रयास किया गया श्रीकांत के द्वारा, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े फील्डर को ये बीट नहीं कर पाए। 15 रन के ऊपर यहाँ पे दूसरा विकेट गिरता हुआ। जेनी साय वहां पे, और उन्होंने सफलता अपनी टीम को दिलाई है। फील्डर को वहां पे बिल्कुल भी हिलना नहीं पड़ा, एक आसान कैच उनके लिए। श्रीकांत के खाते में मात्र 1 रन। और धवल के हाथों में श्रीकांत ने पारी ने दम तोड़ा है। जेनिस ने यहां पे ब्रेक थ्रू दिलाया, क्योंकि पहला विकेट रनआउट के जरिए आया था। फिलहाल 15 रन 2 विकेट। इस बार सफल करके खेलने का प्रयास नए बल्लेबाज के रूप में शिव पटेल आए, काफी करीब से गुजरी थी वहां पे। कड़क है, ये शॉट अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से ये शॉट खेला गया। पूरा नियंत्रण था, और गेंद की लंबाई, गेंद की गति, वो सब कुछ इनको पता था। सब कुछ इन्होंने मेजरमेंट करते हुए ये शॉट खेला है। क्या शॉट है, मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया नजारा। एक्शन रिप्ले में आप देखेंगे ना तो मजा आएगा, क्योंकि ये कमाल है हमारे कैमरामैन उमेश पटेल का।
इस बार हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड में, दो फील्डरों के बीच में गिरी। थोड़ा यहां पे दूर रखा था गेंद को बल्लेबाज से, और ये सही सोच है मैं मानूंगा गेंदबाज की। कटर गेंद थी, पड़ने के बाद उछाल भी मिला, थोड़ी बाहर भी निकली, लेकिन सामने कोई कैचिंग पोजीशन था नहीं कवर की दिशा में। और अब स्कोर कार्ड में 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार सामने की दिशा में धीमी गति से गेंद को डिलीवर किया, हल्की सी फंबल, लेकिन रन वहां पे कोई नहीं मिलेगा। 22 रन। आखिरी गेंद पावर प्ले की बची है। इस बार हल्के हाथों से खेला है ऑफ साइड की दिशा में। फील्डर रोहित वहां पे खड़े हैं, लेकिन एक रन मिल जाएगा। 23 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद नौगामा 11 23 रन 23, 2 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले समाप्त हुआ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पावर प्ले नौगामा 11 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। बट एज पर एमसीसी रूल्स यू मस्ट बी सिचुएटेड 4 फील्डर इनसाइड द सर्कल। आपको 4 फील्डर रखने कंपलसरी। फिर भी एज पर क्रिकेटिंग फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रूल्स अप्लाइड सिंस 1979, 28 नवंबर 1979। क्योंकि 28 नवंबर 1979 ये तारीख मेरे दिमाग में इसीलिए छपी है कि एक घटना बहुत बड़ी हुई थी क्रिकेट में, सरप्राइजिंग घटना बनी थी। इसका मैं जिक्र कर चुका हूं इससे पहले। और 1980 में फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच पहली मैच हुई थी, वहां पे फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया गया था। तब से ये रूल्स चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली फिर 1992 में इसे क्रिकेट में कंपलसरी अप्लाई कर दिया गया। इनसाइड स्टोरी है ना क्रिकेट में बहुत सारी है। इस बार थोड़ा मिस टाइम शॉट है, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास। क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा सिलेबस है, आप देखोगे तो जब भी नए नियम बनते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी रहती है। फील्डिंग पोजीशन भी कुछ नई नई बनी है क्रिकेट में, उसके पीछे भी कहानी है। जैसे वक्त मिलेगा कुछ ना कुछ इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जरूर। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर बहुत सारी ऐसी इनसाइड स्टोरियां हैं। इस बार रिवर्स करने का प्रयास था, वहां पे अपील जरूर की गई है कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन जी नहीं, वहां पे शायद फोर आर्म पे गेंद लगी थी। स्कोर यहां पे रुका हुआ है 24 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर अच्छी गेंदबाजी भाविन पटेल के द्वारा हो रही है। 94 रनों के जवाब में 24 रन बना दिए गए हैं। अभी भी 70 रन चाहिए 34 गेंदों में। नो बॉल का इशारा जी, वहां पे बाहर गई बहुत ज्यादा। फ्रंट फुट नोबल जी, फ्रंट फुट नोबल, वहां पे वो उल्लंघन किया गया जो आपके लिए वो एक रेखा खींची गई है, उसका उल्लंघन किया गया। फ्रंट फुट नोबल और फ्री हिट आएगी। फ्री हिट के ऊपर अच्छी गेंद यहां पे डाली गई, बिल्कुल जमीन के समानांतर स्ट्रोक वहां पे खेला गया। रोहित खड़े हैं फील्डर के रूप में, 1 रन तो मिलेगा। अच्छी गेंद थी फ्री हिट के ऊपर। फ्री हिट भी अगर देखा जाए तो पहले 2007 में अप्लाई हुई थी ये गेंद, तब मात्र फ्रंट फुट के ऊपर ही मिलता था फ्री हिट। फिर इसके बाद 2009 में नियम बदल गया, हर नो बॉल के ऊपर फिर फ्री हिट आ गई।
इनसाइड आउट शॉट बहुत अच्छी तरीके से खेला, लेकिन फील्डर को दूर निकाला। इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन, क्योंकि ये शॉट ये खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन कई कबार होता क्या है कि क्रिकेट में दो खराब बातें होती है, एक अर्ली रिएक्शन, एक लेट रिएक्शन। यहां पे अर्ली रिएक्शन नजर आया, क्योंकि थोड़ा अगर लेट रिएक्शन दिखता तो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती, और इसे क्रिकेट की भाषा में मैं कहता हूं और क्रिकेट पंडित भी कहते हैं इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन। और यहां पे आसान कैच, 26 रन के ऊपर तीसरा झटका यहां पे लगा है नौगामा 11 को। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक बड़ा शॉट वहां पे जरूर खेलना चाहते थे, लेकिन एक आसान कैच में मानूंगा वहां पे धवल के लिए। अच्छी गेंदबाजी यहां पे भाविन के द्वारा। कुछ इसी प्रकार की कहानी चल रही थी पहली पारी में भी। बीकेसी 11 लड़खड़ाई थी शुरुआत में वो भी, लेकिन फिर उसके बाद अच्छी वापसी की। लेकिन ये आप पहली बैटिंग कर रहे हैं या दूसरी बैटिंग, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक टारगेट का अपना दबाव रहता है, वो एक अलग खेल आपको खेलना पड़ता है। पहली पारी में आप थोड़ा फ्री फ्लो में खेल सकते हैं, लेकिन दूसरी पारी में वो एक टारगेट का दबाव रहता है। यहां पे 26 रन 3 विकेट पार्थ नौगामा, पार्थ पटेल माफ कीजिएगा। अच्छी गेंदबाजी पार्थ पटेल जो अणची से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। पहली गेंद इनको बहुत अच्छी तरीके से डाली गई। 26 रन, अभी भी 68 रन चाहिए 32 गेंदों में। इनसाइड आउट, और इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई है, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी है। मिलेगा 1 रन, आसानी से खाता खोला है यहां पे पार्थ पटेल ने, और इस 1 रन की सहायता से 27 रन। 3 ओवर की समाप्ति, 27 नौगामा 11 27 रन। 3 विकेटें गंवाई है अभी तक, और 1 विकेट जिग्नेश के खाते में, 1 विकेट भाविन ने निकाला। 1 रनआउट के जरिए विकेट आया था। और यहां पे काउ कॉर्नर के ऊपर से ये शॉट गया है। 6 रनों के लिए गेंद को डिपॉजिट किया गया है, एक वेलकम मैक्सिमम। रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर कार्ड में 37 रन। एक अच्छी पारी यहां पे खेलने का प्रयास किया जा रहा है पार्थ पटेल के द्वारा। ये भी शॉट अच्छा है, यहां पे बाहर जाएगी।
बहुत बढ़िया बैटिंग यहां पे हो रही है पार्थ पटेल के द्वारा, एकदम से स्कोर कार्ड ने उछाल पकड़ दिया है। वही कहानी दोहराई जा रही है जो पहली पारी में हमने देखी थी। यहां पे भी बीकेसी 11 के यही हाल थे, फिर उन्होंने भी इसी प्रकार से रफ्तार पकड़ी थी। तो यही काम यहां पे पार्थ पटेल कर रहे हैं नौगामा 11 के लिए। जिग्नेश के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। फुल टॉस थी लेकिन यहां पे बीट हुए। चार ओवर की समाप्ति यहां पे होने के बाद नौगामा 11 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पार्थ पटेल जो 8 गेंदों में 17 के ऊपर खेल रहे हैं, 2 मैक्सिमम इन्होंने जड़े अपनी पारी में। 51 रन 51 रन चाहिए, 51 रन चाहिए जीतने के लिए 24 गेंदों में। इस बार यहां पे इनसाइड एज लगा बल्ले का अंदरूनी किनारा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ यहां पे पार्थ को स्ट्राइक पे लाया गया है। 44 रन। सीधा शॉट और फॉलो थ्रू में कमाल का कैच लिया गया हेमंत के द्वारा। दैट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ कैच इन इज इन ऑल फॉलो थ्रू। एक तेज गति से शॉट खेला गया था लेकिन बीच में खड़े थे हेमंत पटेल। एक्शन रिप्ले में देख लीजिए, बिल्कुल भी रिएक्शन टाइम था नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी जो सतर्कता जिसे कहते हैं ना वो नजर आई। और 44 रन, चौथा झटका नौगामा 11 को लगा है। खतरनाक लग रहे थे वहां पे बल्लेबाज पार्थ, लेकिन इनको चलता किया है। 44 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छा शॉट यहां पे लिया गया, एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया फॉलो थ्रू में। चौवालीस रन और पार्थ नौगामा अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। एक इंपॉर्टेंट क्रिकेटर है इस टीम के लिए पार्थ की बात की जाए तो। नए बल्लेबाज पार्थ नौगामा, 44 रन 4 विकेट। फुल टॉस मिली, ये गेंद आप इनको नहीं दे सकते। पार्थ चाहे पहली गेंद खेल रहे हो या फिर आखिरी गेंद, इनको ये गेंद है ना आप नहीं दे सकते क्योंकि फुल टॉस के लिए तैयार रहते हैं।
अंदाज देख लीजिए खाता खोलने का, और 50 रन लगाने का अंदाज भी बहुत बढ़िया। नौगामा 11 50 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक बेहतरीन अंदाज यहां पे नजर आया पार्थ का, इसीलिए ये जाने जाते हैं पार्थ। विकेट आया, लेकिन इसके बाद हेमंत पटेल को यहां पे इनके ऊपर काउंटर अटैक किया पहली गेंद के ऊपर। इस बार डाउन द लेग और थोड़ा अपने आप के लिए जगह बना के खेलने का प्रयास, फॉलो किया वहां पे पार्थ को। वैसे देखा जाए तो कोई लॉन्ग लेग डीप में है नहीं, पीछे शॉर्ट फाइन लेग खड़ा है, स्क्वायर लेग बैकवर्ड है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप में एक लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड के ऊपर एक वाइड लॉन्ग ऑफ खड़ा है, एक कन्वेंशनल लॉन्ग ऑफ। लो फुल टॉस गेंद, लेकिन सामने की दिशा में फील्डर वहां पे खड़े हैं धवल। 1 रन के साथ अब स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी 51 51 रन। अच्छी वापसी यहां पे हेमंत के द्वारा। कड़क शॉट यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन हवा में ऊंची उठ गई, और हवा के विपरीत शॉट, अगेंस्ट द विंड खेला हुआ यह शॉट, जिसकी वजह से वो ट्रैवल हुई नहीं। ऊंचाई ज्यादा मिली, एलिवेशन बिल्कुल भी प्राप्त हुआ नहीं, और एक आसान कैच वहां पे मुकम्मल किया गया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। तो जाना पड़ेगा यहां पे बल्लेबाज को वापस। शिव पटेल के खाते में 9 रन। भाविन खड़े थे वहां पे फील्डर के तौर पे। एक और सफलता यहां पे हेमंत पटेल ने अपनी टीम को दिलाई है। 51 51 रन 5 विकेट के नुकसान पे नौगामा। 43 रन चाहिए, 43 रन रिक्वायर इन 18 बॉल्स। 18 गेंदों में 43 रन चाहिए। धर्मिन पटेल ने बल्लेबाज के रूप में, लेकिन स्ट्राइक पे पार्थ रहेंगे, और जैनिल जो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे इस छठे ओवर में। पहली बार यहां पे देखा जाए तो इंट्रोड्यूस किया गया है जैनिल को गेंदबाजी आक्रमण पे। बॉलिंग चेंज यहां पे किया गया है। फील्डिंग में परिवर्तन जरूर किया जाएगा। एक बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर सर्कल में, शॉर्ट फाइन लेग सर्कल में, उसके अलावा ऑन साइड पे प्रोटेक्शन रखा है। थोड़ी जगह बनाई, सफल करके खेला हुआ शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, लेकिन अच्छी तरीके से वहां पे रोका गया है। नियंत्रण में नहीं थे जब ये शॉट खेले पार्थ। जो बैलेंस वहां पे होना चाहिए, बॉडी बैलेंस, वो ठीक तरीके से वहां पे रख नहीं पाए, जिसकी वजह से मात्र सिंगल ही मिला। 52 52 रन। अच्छी शुरुआत यहां पे जैनिल के द्वारा। हवा में है, ऊंची बहुत उठी है, और एक आसान कैच वहां पे लिया गया काउ कॉर्नर की दिशा में। लंबी बाउंड्री है, जो एरिया कहते हैं ना COW, चांस ऑफ विकेट कॉर्नर, वहां पे यहां पे बल्लेबाज को फंसाया गया, और 52 52 रन के बाद छठा झटका। 0 के स्कोर पे गोल्डन डक का शिकार धर्मिन पटेल हुए। 52 रन, छठा विकेट। अभी भी 42 42 रन चाहिए 16 गेंदों में।
इस बार यहाँ पे हल्का सा उछाल मिला था, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी जैनिल के द्वारा। फिलहाल 52 रन। मिलन पटेल नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। कमाल का शॉट पढ़ लिया था, यहां पे थोड़ा चेंज ऑफ पेस किया गया था, कटर गेंद डालने का प्रयास था वहां पे, बैक ऑफ हैंड गेंदबाजी, लेकिन रिवर्स स्वीप के जरिए एक बहुत बढ़िया शॉट यहां पे खेला गया। आप देख सकते कि थोड़ा सा वहां पे तीसरी उंगली का इस्तेमाल लेग ब्रेक के अंदाज में गेंद डाली थी, लेकिन ये जान गए थे बल्लेबाज वहां पे मिलन पटेल। चौका वहां पे जड़ा इन्होंने। 4 रन के साथ पारी का आगाज। 56 रन। इस बार ऑफसाइड की गेंद को धकेला है ऑन साइड के ऊपर, जमीन के समान अंतर। लगातार यहां पे लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी तरीके से यहां पे गेंद को हवा में खेला है, फील्डर उसके नीचे, और यहां पे पार्थ को जाना पड़ेगा। अक्षय वहां पे खड़े थे फील्डर के तौर पे। अच्छी तरीके से मैं मानूंगा कैच को इन्होंने मुकम्मल किया, क्योंकि आसान नहीं था उल्टा भागते हुए कैच को लेना, लेकिन फिर भी इस कैच को अक्षय ने आसान बनाया। 57 रन के ऊपर एक और यहां पे 7वां विकेट गिरता हुआ। पार्थ नौगामा एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, उनको भी यहां पे चलता कर दिया। 57 रन 7 विकेट। 37 रन चाहिए 12 गेंदों में। 37 रन रिक्वायर्ड इन 12 बॉल। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक, काउ कॉर्नर के ऊपर फील्डर वहां पे खड़े हैं। वैसे देखा जाए क्रिकेट में ना, काउ कॉर्नर ये कोई कन्वेंशनल फील्डिंग पोजीशन नहीं है। क्रिकेट की उत्पत्ति जब 1799 में हुई तब ये फील्डिंग पोजीशन थी नहीं, इसके बाद इसका नामकरण हुआ। इसके पीछे एक घटना बनी थी डलविच कॉलेज में लंदन में। हवा में बहुत ऊंची उठी है, फील्डर इंटरेस्टेड, और गलती नहीं की जाएगी। आसान कैच वहां पे लिया गया। अब यहां पे ट्रबल में नौगामा 11 की टीम पूरी तरीके से यहां पे मुसीबत में आती हुई। 8वां विकेट यहां पे, 8वां झटका लगा है नौगामा 11 को 58 के ऊपर। बड़ा शॉट उठाने का प्रयास वहां पे किया गया जरूर जेनिस के द्वारा, लेकिन गोल्डन डक का शिकार हुए। स्टैंड एंड डिलीवर किया है फील्डर वहां पे, लेकिन उनके ऊपर से गेंद को डिलीवर कर दिया है 6 रनों के लिए। बेहतरीन यहां पे शॉट खेला गया है हितेश पटेल के द्वारा। 64 रन। इस 6 रन की मदद से अब 30 रन की जरूरत है 9 गेंदों में।
64 64 रन बने हैं। आते संग ही हितेश पटेल ने बाजुएं खोली है, डगआउट में से सेट होके आए हैं। कप्तान की पूरी मान्यता है, अक्रेडिटेशन दिया गया है कप्तान के द्वारा इनको। मिस टाइम शॉट है, लेकिन पहुंचे नहीं, हाथ पे लगी जरूर वहां पे गेंदबाज के, लेकिन वो कैच मुकम्मल नहीं कर पाए। फिलहाल 65 65 रन 29 29 रन चाहिए 8 गेंदों में, 29 रन की जरूरत है 8 गेंदों में। ये शॉट अच्छा है, यहां पे फिर से हवा के साथ खेला और गेंद गई सीधी हवा के रुख के साथ बाहर। 6 रनों के लिए उम्मीद यहां पे जगह के अभी भी रखी है मिलन पटेल ने और हितेश पटेल ने। 71 रन 7 गेंदे 23 रन चाहिए। ये मैच जरूर अंत तक जाएगा, क्योंकि क्रिकेट में है ना, वक्त बदलते कभी भी वक्त लगता नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का खेल है बस। ये शॉट अच्छा है, सीधा खेला है तीर जैसा, फील्डर वहां पे धवल खड़े हैं और अच्छी तरीके से रोका गया, सिंगल मिलेगा। स्कोर कार्ड में अब 72 72 रन जीतने के लिए 22 रन चाहिए। आखिरी 6 गेंदे 22 रन जीतने के लिए। बहत्तर 72 रन। और अब देखा जाए तो 6 गेंदें बची है, 22 रन चाहिए। जैनिल के हाथ में गेंद थमाई है। स्लोवर वन पढ़ लिया यहां पे हवा में ऊंचा और 6 रन। इस दिशा में यह तीसरा मैक्सिमम जड़ा गया है पिछली 7 गेंदों में। कमाल की यहां पे बैटिंग हो रही है, बेहतरीन यहां पे प्रयास किया जा रहा है। वैसे भी कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश यहां पे की जा रही है मिलन पटेल और हितेश के द्वारा। 78 78 रन जीतने के लिए चाहिए 16 रन। पहली गेंद पे दबाव बनाया। इस बार काउ कॉर्नर की दिशा में और फील्डर वहां पे खड़े हैं। 2 रन के लिए यहां पे भाग पड़े हैं। रनआउट का खतरा वहां पे स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं। 2 रन यहां पे बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल किए गए और यहां पे 80 रन 14 रन चाहिए जीतने के लिए। 4 गेंदें बची है, 14 रन चाहिए। नौगामा 11 80 रन। फुल टॉस गेंद और इसे डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे, क्या बात है। मिलन पटेल एक बेहतरीन लय में यहां पे बल्लेबाजी करते हुए मिलन पटेल 27 के ऊपर पहुंचे। ना ही किसी से ईर्ष्या और ना ही किसी से होड़। मिलन की अपनी है मंजिल, मिलन की अपनी है दौड़। एटी 86 रन। 3 गेंदें बची है, 8 रन चाहिए। 3 गेंदें 8 रन। क्या यहां पे ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है। एक फिनिशिंग टच यहां पे दिया जा रहा है मिलन पटेल के द्वारा। एकदम से मैच का रुख पलट के रख दिया इन्होंने। जो थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा था मैदान में, एकदम से ऊर्जा का संचार कर दिया है इन्होंने। 86 रन।
स्लोवर वन थी, अच्छी तरीके से खेला, चौका, खूबसूरत बल्लेबाजी, क्या बैटिंग है, कदमों का इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल करने के बाद यहां पे लेंथ को अच्छी तरीके से पढ़ा और लो फुल टॉस गेंद को डिलीवर किया, डिपॉजिट किया 4 रनों के लिए, 90 रन। इस बार एक्रॉस खेलने का प्रयास, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। नब्बे रन और आखिरी गेंद बची है, 4 रन चाहिए जीतने के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर 4 रन की जरूरत। नेल बाइटिंग फिनिशिंग यहां पे होता हुआ। आखिरी गेंद के ऊपर लो फुल टॉस गेंद को जमीन के समानांतर खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन यहां पे देखा जाए तो 2 रन तो मुकम्मल किए गए हैं। और यहां से अक्षय ने बेहतरीन फील्डिंग की और एक तरीके से देखा जाए तो 1 रन से यहां पे मुकाबले को अपने नाम किया है। जहां पे 94 रन बनाने थे, 94 रन बनाने थे